बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। सामने आकृति देखिए, जैसे आप इस आकृति में बीच में ब्लैक और ऊपर जो ऑरेंज कलर, ब्लू आभा वाइट, इसका मतलब इनके चक्रों में जागरण में बहुत ज़्यादा प्रभाव आ गया है। जो ब्लू कलर की आभा बननी शुरू हो जाती है, ये हमें शक्ति देने के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। माता का जब हम आराधना करते हैं, ऐसा जब चिन्ह बनता है, इसका मतलब माता हमें अमोघ अस्त्र प्रदान कर रही है। ऐसे ऐसे अस्त्रों को हमें प्रदान कर रही है जो हमें आगे चल के हमारे जीवन में लाभदायक होते हैं। माँ के पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने भक्तों को खुश होकर देती हैं। हम जब भी ये देखते हैं कि हमारे फूल जो बड़े बड़े बनने शुरू हो गए हैं, इतने बड़े बड़े जब फूल बनते हैं, हम पर हनुमान जी की कृपा, माता रानी की कृपा आनी शुरू हो जाती है। मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि हमारे हर एक चक्कर पर फूल की आकृति है, पिरामिड की आकृतियाँ हैं। माँ और सृष्टि की जगत जननी हमें इतनी शक्तियाँ प्रदान करती हैं, उनका अलग अलग रूप होता है। हर देवी देवताओं को फूल बहुत प्रिय है। हनुमान जी की जय हो, सुंदर सी हनुमान जी की आभा। ये देखो कितना सुंदर फूल बना हुआ है। ऐसा फूल जब हम किसी पौधे पर देखते हैं और ऐसा ही फूल जब हम किसी दीपक पर देखते हैं, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। सुंदर सा फूल बना हुआ है, क्योंकि हमारे हर चक्कर पर फूल है और उस हमारे शरीर में फूलों का वास है। इन चक्रों पर अलग अलग पंखुड़ियों का है। तो ये देखो कितना सुंदर फूल बना हुआ है और ज्योत कितनी लंबी है और शांत रूप से है। इसका मतलब इनकी शक्तियाँ बहुत शांत रूप से चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। ऐसा ऐसा प्रभाव, ये देखो कि कितना अच्छा आप इसमें आकृतियाँ देख सकते हैं। यहाँ पर गदा की आकृति बनी हुई है। जब हम एक से ज़्यादा देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, माता रानी का करते हैं, हनुमान जी का करते हैं, शनि देव का करते हैं, वो हम अपने जीवन में आए बुरे प्रभाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे दीपक हम देवताओं का जलाते हैं। देखो सुंदर नयन बने हैं, मुकुट बना है, जैसे माँ पिंडी रूप में प्रकट हो गई है। इतने सुंदर दर्शन जब हमें शुरू हो जाते हैं, तब आप समझ जाओ कि देवता बहुत खुश है। ऐसे ऐसे जब चमत्कार हमारे सामने आते हैं, ये देखो अलग सी आकृतियाँ, ये एक से अधिक दीपक जलाते हैं। दीपदान की बहुत ज़्यादा महिमा है। कहते हैं पूर्णिमा को, अमावस्या को, प्रदोष को हम बहुत सारे दीपक जला सकते हैं। जितने अधिक दीपक जलाएंगे उतना अधिक अच्छा प्रभाव मिलेगा, पर वो कुछ नियम से जलाने चाहिए, ऐसे नहीं जलाने चाहिए। उसके लिए आप जैसे पूर्णिमा है, आप कोई मंत्र जाप करें और 11-21 दीपक एक साथ जलाएं और पूजा करें। कुछ बातों का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई साधना करनी चाहिए। आप देखो कि यहाँ पर जो माँ का रूप है वो इतना अच्छा उभर कर आ रहा है, भोलेनाथ की कृपा आ रही है। दीपक में जो स्पष्ट आकृतियाँ बनती हैं, छोटा सा रूप चल रहा है, ज्योति इतनी आराम से चल रही है। त्रिदेव की शक्तियाँ विराजमान दिखाई दे रही हैं। ये शक्तियाँ हमें हमारे जीवन में शांति लाती हैं, प्रभुता लाती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे दीपक पर आकृतियाँ बनती है, पर हमें गुस्सा बहुत आता है। जब हमारे में ऑरा बहुत बढ़ जाती है, कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो एकदम हमारे को गुस्सा आना भी शुरू हो जाता है। ये देखो कितनी अद्भुत आकृति है। एक साथ 2 आकृतियाँ बनी हुई हैं और दोनों अलग अलग बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो शक्तियाँ आई हैं वो जोड़े के रूप में विराजमान हैं। जोड़े के रूप का मतलब होता है एक साथ 2 शक्तियाँ एक साथ चलना।
जोड़ा होता है, जैसे शिव का पार्वती के साथ, माता लक्ष्मी का विष्णु के साथ। पर हमारे हरियाणा में जोड़े के रूप में ऐसे भी कह देते हैं, जैसे अगर आप माता की पूजा कर रहे हैं और हनुमान जी भी साथ सेवक रूप में आ जाते हैं, पुत्र रूप में आ जाते हैं, हम उनको भी कह देते हैं कि शक्तियाँ जोड़े के रूप में चल रही हैं। हर स्थान पर अलग अलग कहने का अलग अलग प्रभाव होता है। यहाँ देखो, बहुत सुंदर आकृति में दो प्रकाश पुंज एक साथ बने हैं। एक ही दीपक पर दो प्रकाश पुंज बनने का अर्थ भी यही होता है कि देवता जोड़े के रूप में आ रहे हैं और वो असीम कृपा कर रहे हैं। ये संकेत बहुत अच्छा माना जाता है कि आपके घर में आपकी जो चीज़ें हैं वो खुल कर आ रही हैं। जिन देवताओं को आप बुला रहे हैं वो स्पष्ट रूप से आना शुरू हो गए हैं। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप ज़रूर देखें। और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। रोहतक हरियाणा में बालाजी का दरबार लगाया जाता है रविवार को, आप दरबार से भी जुड़ सकते हैं। हम YouTube पर लाइव भी आते हैं और लाइव भी आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आप लाइव के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और आप हर तरह से बालाजी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद हर व्यक्ति पर बना रहे, यही हमारी कामना है। अब इतनी लहरा कर जोत चलना, ये बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है। जैसे हम खुशी में झूमते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, ऐसे ही हमारी जोत चल रही है। ये देखो, प्रकाश से भरी हुई जोत है, बहुत सुंदर आकृति बनी हुई है और बहुत ही अच्छा इनका रूप दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हमें जो आकृति है वो स्पष्ट नहीं दिख रही है, पर आभा बहुत स्पष्ट दिख रही है। येलो कलर, वाइट कलर, और ये देखो कितना सुंदर बड़ा एक फूल या आकृति कह सकते हैं। जब ऐसा रूप बनता है तो असीम कृपा हम महसूस करते हैं। फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल लाइव भी आते हैं और दरबार भी लगाते हैं। आप जिस माध्यम से जुड़ना चाहते हैं आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं। बोलो जय बालाजी महाराज की। जितना बड़ा आपके पे फूल बनेगा, आकृति बनेगी, उतनी ही स्पष्ट आपकी भक्ति दिखाई देगी। और इन फूलों को क्या करना है, इस विषय पर भी हमारे चैनल पर वीडियोस हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। ये देखो कि जैसे अंधेरे में उजाला, प्रकाश, इतना ज़्यादा प्रकाश दिखना, इसका मतलब आपकी भक्ति प्रकाश से भर गई है, आप ज्योतिमय हो चुके हो। आपकी आराधना में ये बहुत ज़्यादा एक भक्ति मार्ग में कहते हैं नहीं, आप तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जैसे कि हम अंधेरे को छोड़कर ज्योति की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो आकृतियाँ हैं वो अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ पर ये आकृति ऐसा लगेगा कभी जैसे आंखें बनी हुई हैं, डमरू बनी हुई हैं, हर दृष्टिकोण से ये अलग अलग दिखनी शुरू हो जाती हैं। और ये देखो कटार की आकृति, कटार की आकृति बनने का अर्थ यही होता है कि भगवान आप पर आए हुए सभी संकटों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। बोलो जय माता रानी की। कटार की आकृति आपको शक्ति देने के लिए आई है, बल देने के लिए आई है। माँ के अस्त्र शस्त्र जब आपकी जोत पर आने शुरू हो जाते हैं तो ये समझ लो ये अस्त्र शस्त्र आपको प्राप्त भी हो गए हैं और दुश्मनों का आप उनसे निवारण भी कर पाओगे, उनसे अपने की रक्षा कर पाओगे। जैसे पहले के ज़माने में हम भगवान की आराधना करते थे तब भगवान से अस्त्र शस्त्र मांगते थे कि माँ हमें ऐसा अस्त्र दे दो जिससे हम शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। तो इस कलयुग में भी माँ आपको दीपक के माध्यम से कभी कटार, तलवार, त्रिशूल और फरसा अलग अलग आपको अस्त्र प्रदान कर रही है।
तो यही इसका अर्थ है। हमारे चैनल पर ये सभी वीडियो पहले से भी है, कटार की है, आप कटार की, फरसे की, ओम की और खड़ग की, बहुत सारी चीज़ें हैं, वज्र की, ऐसी अमोघ अस्त्रों की आप वो भी चैनल पर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं और वो नहीं है, आप उनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रभाव है कि हमारी आकृतियों पर चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं जो आपको लाभ देकर ही जाएंगी। जय माता रानी की। जैसे जैसे हमारी आकृतियाँ स्पष्ट होती हैं उससे हमें यही पता चलता है कि हम भक्ति मार्ग पर सही चल रहे हैं, और ऐसे ही भक्ति मार्ग पर चलते रहेंगे तो हमें हमारे अनुभव, ये देखो ब्लू कलर माता रानी की आंखें दिख रही हैं यहाँ पर। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी हमारे जीवन में चमत्कार ऐड हो जाएंगे, हमारा शरीर हिलना शुरू कर देगा। कई बार हमें रोना आएगा, कई बार हमें भजन कीर्तनों में रस आना शुरू हो जाएगा। हम ज्ञान के जानने को इच्छुक हो जाएंगे कि कैसे हम ज्ञान की इच्छाएं प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है और उस बदलाव को हम महसूस कर पाते हैं कि हम कैसे बदलते जा रहे हैं। इन चीज़ों को धीरे धीरे हम जैसे जैसे महसूस करेंगे हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब ये सामने वाली आकृति देखें कि इसमें एक साथ बहुत सारे प्रकाश पुंज एक साथ बन गए हैं, आकृतियाँ बन गई हैं। तो ये हमारे अंदर के जो आभा है उसको दर्शाता है कि हमारी अंदर जो बदलाव आ रहा है। आप देखो ये आकृति जैसे एक ही, आपने देखा होगा एक पर ही कहीं गोल बना हुआ है, कहीं कुछ, तो ये आभा भी आप देख सकते हैं। ये संकेत है कि हम अपने मार्ग में बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आप हमारी वीडियो पूरी देखते हैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद।